ओडीआई क्रिकेट को लेकर सवाल लगातार उठते रहते हैं और पहले भी बात होती थी कि भाई ओडीआई क्रिकेट को जो है बंद कर दो, पर्टिकुलरली जो आपके बायलैटरल मुकाबले हैं। आप वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलने दो और वर्ल्ड कप से पहले ओडीआई क्रिकेट खेलो। लेकिन अब जब ओडीआई क्रिकेट को बंद करने की बात होती है तो आपको क्यों डर लगता है? क्योंकि आपको लगता है कि हमारा बचपन 1 मिनट में आपके एक फैसले से खत्म हो जाएगा। वो कैसे? उसकी वजह है पीछे जो आपको मेरी साइड में 2 तस्वीरें दिख रही हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। रोहित शर्मा और विराट कोहली आपको पता है कि टी20 वर्ल्ड कप जीते, वहां से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी कि टी20 का जो फॉर्मेट है इंटरनेशनली वो नहीं खेलेंगे। आईपीएल में दिखते हैं और उसी जर्सी में आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। फिर रोहित और विराट ऑस्ट्रेलिया का दौरा, जहां पर भारत को हार मिली, पहले रोहित ने और फिर विराट ने, उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली। अब वो दोनों सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, वो है ओडीआईज। और वहां पर रोहित शर्मा आप सभी को पता है कितने मोटिवेटेड है वनडे का वर्ल्ड कप जीतने के लिए। विराट कोहली वो कारनामा पहले कर चुके हैं, लेकिन वनडे के शायद सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली हैं। बट अब बात यही आ रही है कि भाई कि वनडे क्रिकेट को बंद कर दो, आप टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा दो, इवन उन देशों को भी और टेस्ट मैचेस दो जिनको आप कम दे रहे हो। टी20 मुकाबलों को आप बढ़ाओ। और वो किस लिए? क्योंकि प्लेयर्स जिस तरीके से ये फॉर्मेट छोड़ रहे हैं और अलग अलग देशों की अलग अलग कहानी, आपको पता है निकोलस पूरन अभी वेस्ट इंडीज से जो खेलते थे कहूंगा अब तो मैं, क्योंकि 29 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। आपको टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट में नजर आ रहे हैं। हेनरिक क्लासन 33 साल की उम्र में, उनको पता है कि उनके घर में वनडे का वर्ल्ड कप होना है, अगले साल टी20 वर्ल्ड कप होना है। उस टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो आईपीएल में खेल रहे होंगे, लेकिन उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए फीचर नहीं कर रहे होंगे। और उन्होंने ही ये बदलाव की बात करी है और वो कह रहे हैं कि आप वनडे क्रिकेट को जो है बंद कर दो, इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल जो होते हैं उनको बंद कर दो। क्या कुछ कहा हेनरिक क्लासन ने और क्यों, और क्या एक वजह रही है जिस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट लिए? आप देख सकते हैं पूरी स्टेटमेंट। इसका सार मैं आपको देता हूं, जहां पर वो कहते हैं कि उनसे पूछा गया, क्रिकबज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां से पूछा गया कि आप क्या बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक बदलाव जो मैं चाहूंगा कि वनडेज जो हैं वो आप हटा दें, इंटरनेशनल क्रिकेट से उनको हटा दें, टेस्ट मैचेस ज्यादा दो। जैसे साउथ अफ्रीका कम टेस्ट खेलता है, न्यूजीलैंड कम टेस्ट खेलता है, उनको आप टेस्ट मैचेस ज्यादा दे दो और टी20 आप बढ़ा दो। टी20 में इंटरनेशनली, लीग नहीं, टी20 में इंटरनेशनल मुकाबले चाहे आप बढ़ा दो। और वहां पर उन्होंने कहा है कि भाई जब वनडे का वर्ल्ड कप है तब उससे आप महीना 1.5 महीना पहले 5-5 मैचेस करा दो और ये आप डिसीजन ले लो। और उन्होंने कहा कि वनडे के फॉर्मेट में इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो आपको दिक्कत इंटरनेशनल सीन पर आएगी, जहां पर खिलाड़ियों को फिर पिक एंड चूज करना पड़ेगा। क्योंकि आज की डे एंड एज में खिलाड़ी ये नहीं कर सकते कि तीनों फॉर्मेट भी खेलें, फिर उसके बाद आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट भी खेलें, और उनको जो है जाना पड़ेगा लीग्स की तरफ जहां पर उनको एक्स्ट्रा कैश मिलता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरह हर देश की कहानी नहीं है जहां पर आप अपने प्लेयर्स का अच्छा ख्याल रखते हो फाइनेंशियली। इंडिया में आपको पता है कि भाई इंडिया में डोमेस्टिक, फिर इंटरनेशनल और देन आईपीएल में भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। उसके बाद जो आगे वो लिखते हैं वो ये कहते हैं भाई कि आईसीसी को कुछ कदम लेने पड़ेंगे यहाँ पर इसमें, और शायद ये भी देखना पड़ेगा कि आप प्लेयर्स के लिए फाइनेंसिस थोड़े से और बढ़ाओ, ताकि वो ऐसा ना हो कि भाई अपने फॉर्मेट छोड़कर सारे लीग की तरफ भागने लगे। तो उन्होंने ये कह दिया है साफ तौर पर। उन्होंने ये भी बताया कि भाई आप फॉर्मेट्स को भी इंपॉर्टेंस दो, उस तरीके से बेहतर प्लान करो, लेकिन ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे फॉर्मेट भी खेलें, लीग भी खेलें। इस तरीके से नहीं हो पाएगा, वो बर्नआउट हो जाएगा और इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर आपको स्ट्रगल होगा, क्योंकि आपके इंटरनेशनल टीम्स वहां पर दिक्कत में हो जाएंगी जब प्लेयर्स रिटायर होंगे, जैसे कि निकोलस पूरन हो गए, हेनरिक क्लासन खुद हो गए, इवन केन विलियमसन जैसा खिलाड़ी भी आज एक तरीके से एक फ्रीलांस टाइप कॉन्ट्रैक्ट पर है कि जहां पर वो बताएंगे कि कब वो खेल रहे हैं कब वो नहीं खेल रहे हैं। इसकी शुरुआत ट्रेंट बोल्ट ने करी थी, फिर हमने देखा कि अलग अलग नाम इसमें जुड़े, और अब पर्टिकुलरली जो आप देख रहे हो लगातार कल्चर यही बढ़ रहा है। जैसे आंद्रे रसल भी हो गए, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई कि जब हमारा मन करे आप हमें पिक करो, अदरवाइज हमें अपनी जो है लीग कमिटमेंट्स निभाने, वहां से पैसा अच्छा मिल रहा है। और वनडे क्रिकेट को सवाल जो है लगातार फेस करने पड़ रहे हैं। वर्ल्ड कप का टाइम आता है, माहौल बनता है, या चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, वहां माहौल बनता है। इवन चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद होगा कि ये बात शुरू हो गई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी को भी आप टी20 फॉर्मेट में करो, क्योंकि पूरा मसला फंस गया था वहां पर। एक तो होस्टिंग राइट्स पिछली बारी पाकिस्तान के पास से, होगी नहीं होगी, कैसे होगा, क्या होगा, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान झेलना पड़ा था। वनडे वर्ल्ड कप इतना सक्सेसफुल रहा था भारत के लिए, नो डाउट फाइनल में हारे, लेकिन कैंपेन बड़ी जबरदस्त थी, फाइनल तक आपकी टीम अलाइव थी, लेकिन नुकसान हुआ ब्रॉडकास्टर्स को। बट वहां पर भी उनके पास एक वजह थी जिसकी वजह से वो नहीं गए उस टी20 फॉर्मेट की तरफ, वो था कि रोहित विराट फिर नहीं खेल रहे होंगे। तो अब ये एक बहुत बड़ा
एक डिस्कशन शुरू करवा दिया फिर से हेनरिक क्लासन ने, जिस पर चर्चा बार बार लगातार होती रहती है। इवन वनडे के लिए अलग अलग सुझाव भी आए। सचिन तेंदुलकर ने भी कहा था बीच में कि 2 पारियों का कर दो आप अलग अलग हाफ्स में करके। तो वनडे क्रिकेट का फ्यूचर आपको क्या लगता है? क्योंकि उस पर जो है रोहित विराट का फ्यूचर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इंटरनेशनली अब तो वहीं पर दिखेंगे आपको, और वहां पर भी उनका इंटरनेशनल में भी थोड़ा सा दिखना डिले हो गया। इस पर भी एक स्टोरी जो है वो बहुत जल्द आपके पास आने वाली है, तकरीबन 1 घंटे के अंदर वो स्टोरी भी आपके पास आएगी। तो आप बने रहिए, लगातार न्यूज़ एंड अपडेट्स आती रहेंगी। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें गेम चेंजर्स को। और इस वीडियो पर, इस सजेशन पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि कैसे बैलेंस आउट करी जाएं चीज़ें? क्या वनडे वाकई आप भी उसमें इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ जीसी टीवी आप जरूर सब्सक्राइब करें और गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें। वहां पर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। और नाइबर्स पर कोई भी सवाल सुझाव हो आप हमें भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मेंशन्ड हैं। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।